मकसद है? डिजिटली हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आप लोग को अनम्यूट करने का वो कर सकूं, प्लीज। धीरेन्द्र सिंह, बहुत अच्छा, ठीक है। फैसर वसीम अंसारी जी, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। सलाम। जय आर सी एम। वसीम। इसका मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फाउंडर बीर और 25,000 जो बीवी है उसमें शामिल हो। नहीं, पर क्यों कर रहे हैं हम ये? 25,000 बीवी करके क्या होने वाला है? इससे है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सेलिंग कर पाए, उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में सीखें, नॉलेज लें, लोगों को बताएं और बराबर। ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर पाए। आपने वीर क्लब के बारे में सुना है? अभी तो मैं बस ओनली फॉर 5,000 बीवी हर मंथ कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए जी। अभिलाष जी को मौका देते हैं, फिर मैं आपसे भी बात वापस करती हूँ। जी। अभिलाष जी, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभिलाष जी, अनम्यूट कीजिएगा। जी मैम। जी। अ, एक तो बिजनेस ग्रोथ के लिए मैम, कि हमारा बिजनेस बढ़े। जी। और उसके बाद हमारे जो फाउंडर बीर क्लब का मतलब है कि फाउंडेशन, जिससे हम बीर क्लब में जा सकें और वहां से कुछ अच्छा सीखें और अच्छा बिजनेस की ग्रोथ दें। परफेक्ट। राइट कहा आपने। जी। वसीम जी, जैसे कि अभिलाष जी ने कहा कि यस, हम फाउंडर वीरांगना और वीर क्लब से ये जो सेशंस हो रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम हमारा बिजनेस बढ़ा सके। करेक्ट, हम 25,000 पीवी कर सके। लेकिन हम ये सब जो परचेज वॉल्यूम अक्यूमुलेट करेंगे, हम अगर टारगेट पूरा करते हैं, तो हम न्यूट्रिचर्ज वीरांगना और वीर क्लब में शामिल हो सकेंगे। देखिए, यहाँ पे हम आपका फाउंडेशन बना रहे हैं, फाउंड आप लोग की नींव मजबूत कर रहे हैं, ताकि जब आप न्यूट्रिचर्ज वीरांगना और वीर क्लब में जाए, तो आपको बहुत सारी चीजें पता हो। और तो और, जब आप न्यूट्रीचार्ज वीरांगना और वीर क्लब में शामिल होते हैं, तो उसमें और भी ज्यादा जानकारी आपको बिजनेस को लेके, सेलिंग को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, सेलिंग टिप्स के ऊपर। अभी न्यूट्रीचार्ज वीरांगना और वीर क्लब में अलग अलग सेशंस होते हैं। जैसे प्रोडक्ट का साइंस एक दिन होता है, उसके अगले ही दिन हम लोग सेलिंग टिप्स के बारे में बात करते हैं। अभी जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम आपको पूरा 15-20 मिनट जूम सेशंस का इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे आपको अपने आप को मेंटेन करना है, वो बताते हैं। उसके बाद में फिर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा आपको सेलिंग के बारे में बताते हैं। लेकिन न्यूट्रीचार्ज वीरांगना और वीर क्लब में जब आप शामिल होते हैं, तो पूरा 1 घंटा साइंस के ऊपर बात होती है, और उसके अगले दिन सेलिंग टिप्स के ऊपर। क्योंकि देखिए, हमें प्रोडक्ट का साइंस तो पता है, लेकिन कैसे उसको सेल करना है, वो हम प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आपको न्यूट्रीचर्ज वीरांगना और वीर क्लब में देते हैं। उसके अलावा कैसे आप और अच्छी तरह से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके रोजमर्रा जिंदगी में मदद मिल सके जिससे आपको, तो वो सारी चीजें भी उसमें बताई जाती है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी ऐसी चीजें करके एटलीस्ट हम हमारा बेसिक जो टारगेट है 20,000 और 25,000 परचेज वॉल्यूम का पूरा करें, ताकि हम न्यूट्रीचर्ज वीरांगना और वीर क्लब में शामिल हो सके। तो आइए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज हम डे 1 पे बात करने वाले हैं। राइट, डे 1 पर हम जूम सेशंस के ऊपर बात करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। राइट, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? एक बार डिजिटली हैंड रेज कर दीजिए। परफेक्ट, ओके। तो देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं, और इतने सालों से, लगभग कोविड के बाद से हमारे जितने भी सेशन है सब जूम पे हो रहे हैं, है ना? तो जब हम जूम पे सेशंस करते हैं, तो कुछ बेसिक एटिकेट्स है, कुछ नियम है जिनका पालन अगर हम करते हैं, जिन चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो उससे हमारी भी लाइफ आसान हो जाएगी, और जो बाकी के लोग और ट्रेनर जो सेशन में है, उनकी भी लाइफ आसान हो जाएगी। राइट? तो क्या करना है हमें? सबसे पहले तो हमें हमारा वीडियो ऑन रखना है। देखिए, जब हमारा वीडियो ऑन रहता है ना, तो हम 100% ध्यान लगाकर चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, और हमारे
जहन में चीजों को बिठा कर रखते हैं। मान लीजिए अगर इंसान वीडियो ऑफ कब करता है, कौन बताएगा मेरे को, इंसान वीडियो ऑफ कब रखता है? बताइए, चलिए कौन बताएगा मेरे को। चंदन जी आप बताइए, अगर इंसान वीडियो ऑफ क्यों रखता है? जी अर्शी मैडम, जाके हमारा मैम इंसान जब पूरा ध्यान उनका मीटिंग में नहीं होता है, फॉर्मेलिटी करनी होती है, तो फिर होता है। राइट। एक तो ये है कि पूरा ध्यान मीटिंग में नहीं रहता, और किसी ने लिखा है मीटिंग में रुचि नहीं रखता, मतलब खाली करना है इसलिए हमने मीटिंग अटेंड कर ली। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है, जब हम कुछ और भी डबल काम करने को देखते हैं, मीटिंग के साथ साथ सोचते हैं चलो खाना भी बना लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है हम दोनों चीजें करने को देखते हैं, लेकिन हम कोई भी चीज पर ध्यान ठीक से नहीं दे पाते। राइट, लेकिन अगर हम वीडियो ऑन रखते हैं तो मतलब हमें पूरा ध्यान से सेशन में बैठना है, ध्यान लगाकर सुनना है। राइट, तो इसलिए वीडियो ऑन करना जरूरी है। दूसरा, अभी सेकंड ये है कि हमें अच्छे से तैयार होके बैठना है, प्रोफेशनल ड्रेस में बैठना है। अभी अगर आप ढंग से तैयार होके बैठे रहेंगे तो आप अपना वीडियो भी ऑन रखेंगे। एक मिनट हाँ। अगर आप ढंग से बैठे, अच्छे से तैयार होके हम बैठते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस भी आता है अपना वीडियो ऑन रखने का। अगर हम उतने अच्छे से तैयार होके नहीं बैठते ऐसे क्या, तो हम फिर भी अपना वीडियो ऑफ रखते हैं। दूसरी चीज ये कि हम प्रोफेशनल हैं, राइट, इसलिए हमें प्रोफेशनली तैयार होके बैठना है, अच्छे से तैयार होके बैठना है। मोबाइल को हमेशा आड़ा रखकर सेशन को देखना है, लंबा नहीं रखना है। हम जब आड़ा रखते हैं तो हमारा पूरा पूरा ध्यान, हमको पूरी स्क्रीन अच्छी तरह से दिखाई देती है। एक मिनट हाँ। सॉरी। राइट, तो मोबाइल अगर हम आड़ा रखते हैं तो स्क्रीन हमें अच्छी से दिखाई देती है, पूरा प्रेजेंटेशन अच्छे से शेयर होता है हमारे साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा जब हम सेशन में बैठे हैं तो हमें अपने आप को म्यूट पर रखना है, ताकि सामने वाला हमारी आवाज से डिस्टर्ब ना हो। और यदि हमें कुछ पूछना है, बात करनी है, तो डिजिटली हैंड रेस करना है। डिजिटली कैसे हैंड रेस करते हैं अब तक तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको वापस से स्क्रीन शेयर करके वीडियो प्ले करके बताती हूँ। राइट, तो ऐसे हमें डिजिटली हैंड रेस करना है, ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है डिजिटली हैंड रेस करने का। फिर जब हम सेशन में हैं तो हमारा पूरा ध्यान सेशन में होना चाहिए, ना कि अननेसेसरी हम मैसेजेस भेजें। देखिए जो चैट विंडो होता है जूम पे भी, उसमें भी हमें ऐसे ही मैसेजेस नहीं भेजने। कितने लोग वेरी गुड मैम, वेरी नाइस सर, जय आरसीएम मत भेजिए, ऐसे सामने वाले को डिस्टर्ब होता है। क्योंकि हम जब सेशन लेते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस चलता है, बहुत सारी चीजें ध्यान में चलती है जो हमें आपको बताना होता है। और यदि हमें मैसेज का नोटिफिकेशन आता है तो हमारा ध्यान उस पर जाता है कि न जाने कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, अच्छा JRCM है, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज है। तो अनलेस एंड अनटिल एकदम इमरजेंसी है तब तक कुछ मत लिखिएगा। सेशन में हमेशा 5 मिनट पहले जुड़ जाए तो बेहतर है, क्योंकि कैसा है, ये टेक्नोलॉजी है, राइट। हमारा मोबाइल का डेटा कभी ऊपर नीचे होता है,
एंड वक्त पर जब हम कनेक्ट करने जाते हैं तो कनेक्ट नहीं कर पाते और हम लेट हो जाते हैं। वक्त से पहले अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हम भी तसल्ली से बैठ सकते हैं कि हाँ भाई हमारा कुछ मिस नहीं होगा, राइट। फिर सेशन में जब हम, प्लीज अपने आप को म्यूट पर रखें। सेशन में जब हम एंट्री करते हैं तो अपने खुद के नाम से हमें एंट्री करना है, ना कि अपने लेकिन कभी हमारा मोबाइल का नंबर वहां पे रिफ्लेक्ट होता है तो कभी पिन लेवल। तो हमें आपके नाम से इंटरेस्ट है, आपका क्या नाम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका RCM ID, राइट। क्योंकि आपका नाम आपकी पहचान है तो हमें हमारी पहचान वहां पे डालनी है। तो कैसे अपने आप को रीनेम किया जाता है जरा देखें। तो ऐसे हमें अपना नाम चेंज करना है। अगर आप में से किसी ने अपना नाम नहीं डाला है तो ये तरीका अपना के आप अपने आप को रीनेम कर सकते हैं, राइट। फिर जब भी हम हमारा नाम डालें तो हमारा जो फर्स्ट नेम है वही डालना है, ना मिस्टर, ना मिस, ना मिसेस, ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ अपना नाम डालेंगे वही काफी है, और आपका RCM ID। जब हम सेशन में बैठते हैं तो हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए एक अच्छा हेडफोन डालकर बैठे ताकि आपको क्लियरली चीजें सुनाई दे। और सेशन में जब हम बैठे हैं तो हमारा पूरा पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, सेशन में। कितने लोग क्या करते हैं, सेशन में बैठे बैठे अपना स्टेटस अपडेट करते रहते हैं, ऐसा मत कीजिए, राइट। क्योंकि आप जब सेशन में भले हमको दिखाने के लिए बैठे हैं, लेकिन इसमें आपका ही नुकसान है, आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, आपका 1 घंटा पूरा वेस्ट हो जाएगा। आप बैठे तो है लेकिन ध्यान आपका है नहीं, तो नुकसान वक्त का किसका हो रहा है, आपका हो रहा है। तो इसलिए सेशन में ध्यान लगा कर बैठिए, ना अपना व्हाट्सएप स्टेटस, ना फेसबुक स्टेटस कुछ अपलोड मत कीजिएगा। सेशन होने के बाद में आप अपलोड कीजिए, अपडेट कीजिए जो आपको करना है, राइट। फिर हम हमेशा एक डायरी और पेन लेके हमें बैठना है, ताकि हम जो भी सेशन में बताया जा रहा है हम वो नोट डाउन कर सकते हैं। आप में से किन लोगों ने डायरी और पेन लेके बैठे हैं जरा बताइए प्लीज, देखना चाहती हूँ। ओह वाह, राइट। सो हमेशा अपनी डायरी और पेन लेके हमें बैठना है, ताकि कुछ अगर इम्पोर्टेंट बताया गया है तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और अपने जो पन्ने हैं, पेजेस, आमने सामने, जैसे आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिचार्ज S5 की, राइट। तो आमने सामने वाला पन्ना खोलिए, एक साइड पे आप साइंस लिखिए, जो हम बताएंगे इसमें क्या क्या डाला गया है, कितनी मात्रा में डाला गया है, वो सब चीजें डालिए। उसके साइड में सामने ही एकदम आप सेलिंग टिप्स लिखिए, ताकि जब आप अगर किसी को सेल करने जा रहे हैं और आपको चीजें, अगर आप नवे हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको चीजें उतनी याद नहीं रहती, तो आप फील्ड पर जाने से पहले अपनी डायरी खोलकर आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, साइंस में क्या है, सेलिंग टिप्स में क्या है, और वही चीज आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अपने प्रश्नों का लिस्ट बना लीजिए। देखिए हम जब सेशन में बैठते हैं तो कितनी बार बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, राइट। तो बीच में क्वेश्चन सवाल मत कीजिएगा, आखिरी में जब आपका सेशन हो जाए, पूरा लेक्चर ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद में आपने जो सवाल लिखे हैं वो आप ट्रेनर से पूछ सकते हैं, बीच में मत पूछिएगा। तो इसके लिए लिस्ट बनाते रहिए अपने सवालों की, लास्ट में आप सवाल पूछिए, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान लगाकर सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान लगाकर सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम सेशन लेते हैं तो पूरी चीजें हम कवर कर लेते हैं सेशन में, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया फिर भी आप कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो ऑलरेडी बताया गया है, तो खुद का भी मजाक बनता है, वक्त जाया होता है, राइट। और तो और
ऐसा भी होता है कि आपने ध्यान लगाकर सुना नहीं, किसी ने एक सवाल पूछा, उसका ऑलरेडी जवाब मिल चुका है, फिर भी आप दोबारा वही सवाल पूछ रहे हैं, तो वक्त जाया होता है, खुद का भी दूसरों का भी। और तो और ये इंप्रेशन बनता है कि भाई जब सब चीजें बताई जा रही थी तो आपका ध्यान कहाँ है। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ध्यान से सुनना इसलिए भी जरूरी है, ना सिर्फ सेशन में ही नहीं बल्कि जब हम सेलिंग के लिए जाते हैं। देखिए, जब हम फील्ड पर जाते हैं, किसी से बातें करते हैं, तो ध्यान लगाकर जब हम सुनते हैं तो हम सामने वालों के प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ पाएंगे और उनकी एक मुद्दे को पकड़कर उसको हम समाधान दे पाएंगे। मान लीजिए आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, सामने वाला कुछ बोल रहा है, आपको पता ही नहीं, लास्ट में आप वापस से पूछते हैं, अच्छा आपने इसके बारे में कुछ बताया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो सामने वाले को क्या लगता है, मैंने पूरी राम कहानी बता दी और लास्ट में आके मुझसे पूछते हैं कहानी के हीरो कौन थे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ध्यान लगाकर सुनना है, राइट। तो ये था हमारा आज का सेशन डे 1 के ऊपर। अभी आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रीचार्ज S5 के ऊपर। तो सबसे पहले कौन मुझे बताएगा न्यूट्रीचार्ज S5 में, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, न्यूट्रीचार्ज S5 में क्या क्या डाला गया है। चमन लाल जी आप बताइए। बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, मैं इसमें नीम डाली हुई है, तुलसी डाली हुई है, एलोवेरा है और कलौंजी डाली हुई है। जी देखिए ठीक है, और पूछते हैं, मोहम्मद आलम जी आप बताइए मेरे को। मैडम वो ब्लैक सीड डाला हुआ है और तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना। ओके, कैलाश जी। कैलाश जी आप बताइए। हाँ जी जी 250 mg ब्लैक, 200 mg ब्लैक सीड, 150 mg तुलसी, 25 mg एलोवेरा, 10 mg पुदीना और 100 mg नीम। करेक्ट, आपने पढ़ के बता रहे हो ना आप मेरे को। जी जी यस, देखिए ये जेंटलमैन, इन्होंने सब लिख के रखा है। तो आज जब मैंने उनसे पूछा सवाल आप लोगों से, तो सबने क्या बोला, इसमें इतना इतना तुलसी है, नीम है, एलोवेरा है। इन्होंने पूरा क्वांटिटी के साथ में बताया, इसमें ये है वो है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिख के रखा, उनके लिए आसान हो गया बताना। अगर कोई फील्ड पर भी उनसे पूछता है या फोन पे अगर कोई उनसे पूछता है कि अच्छा हमने आपका, किसी ने हमको आपके न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में सुना हमने, तो उसमें क्या क्या है, तो वो सीधा, अगर उनको ध्यान में भी नहीं आ रहा तो वो सीधा पेज पलटा के अपना चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या डाला गया है, राइट। तो इसलिए नोट डाउन करना चीजें जरूरी है। एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जब हम जैसे न्यूट्रीचार्ज S5 है, तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी डाली गई है, पहले उसका नाम लेने का। जैसे 200 मिलीग्राम कलौंजी का तेल बराबर 150 मिलीग्राम तुलसी, 100 मिलीग्राम नीम, 25 मिलीग्राम एलोवेरा, 10 मिलीग्राम पुदीना, राइट। तो हमें बराबर सीक्वेंस में बोलना है, जो सबसे ज्यादा डाला गया है पहले उसका नाम लेना है, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, और सबसे कम मात्रा, मतलब सीक्वेंस में हमें जाना है। ये एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये तो हमने जान लिया कि न्यूट्रीचार्ज S5 में क्या क्या डाला गया है। मुझे कौन बता सकता है कि अगर आपको न्यूट्रीचार्ज S5 बेचना है किसी को, तो आप क्या कह के बेचेंगे। मतलब मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर को, मुझे न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में बताना है, बेचना है, साइंस ही मत बताइए, मुझे बेचना है, तो आप क्या बोलकर बेचेंगे न्यूट्रीचार्ज S5। कोई और ट्राई करना चाहेगा? अब्दुल सलाम जी आप बताइए। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रीचार्ज सबसे पहले उसमें जो है त्वचा संबंधित जो इन्फेक्शन है, दाग खाज वगैरह, उस सब के लिए ज्यादा बेनिफिट है। उसके अलावा ये ब्लड क्या कहते हैं,
हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने की क्षमता इसमें है। और कई प्रकार की इसमें है, जो अभी पूरी जानकारी नहीं है हमें, 2 चीज जानकारी थी। ये त्वचा संबंधित है, त्वचा को मुलायम रखने के लिए भी, और जैसे वायरल इन्फेक्शन जो धूल उड़ता है, अभी धूल का मौसम चल रहा है, तो उस सबसे बचने के लिए हम इसका लेप लगा भी सकते हैं। ठीक है, देखिए आपने फायदे बताए इसके, सही बताए, त्वचा संबंधित है, फिर त्वचा में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन आप ऐसे ही सामने वाले को अगर कहेंगे कि न्यूट्रीचार्ज S5 स्किन के लिए अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो आपको लगता है सामने वाला खरीदेगा? चलो एक और ट्राई करते हैं, कोई और ट्राई। कैलाश जी, आप क्या बोलकर बेचने की कोशिश करते हैं न्यूट्रीचार्ज S5? न्यूट्रीचार्ज S5 मैम जो है इम्यूनिटी बूस्टर है। यदि इसको लेंगे तो वायरल डिजीज से बचेंगे, किसी भी तरह का बीमारी वगैरह जो वायरल अटैक होता है उससे हम बच सकते हैं, निरोग रहेंगे और स्वस्थ रह के काम कर सकते हैं। जय न्यूट्रीचार्ज। जय न्यूट्रीचार्ज। राइट, ठीक है, चलिए। देखिए सबसे पहले ना सामने वाले की नीड को समझिए। जब हम बात करते हैं किसी से, तो हमें सामने वाले की नीड को समझना है, सामने वाला क्या चाहता है। मान लीजिए मैं किसी के पास गई और मैंने बोला न्यूट्रीचार्ज S5 जो है हर्बल सप्लीमेंट है, ये आपकी स्किन को अच्छा रखेगा, पेट को अच्छा रखेगा, आपको बीमारियों से बचाएगा। लेकिन आपने सारे चीजें एक साथ में बता दी। लेकिन अगर आप सामने वाले से, ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये संबंध बनाने का बिजनेस है, रिलेशनशिप बनाने का। रिलेशन या संबंध कब बनेंगे? जब आप सामने वाले से बात करेंगे, उनके अंदर की प्रॉब्लम्स को बाहर निकालिए, बातचीत कीजिए, ऐसे उनसे सवाल पूछिए कि सामने वाला आपसे डिस्कशन मोड में आए। जब डिस्कशन मोड में आता है इंसान, तब आप अपनी सोल्यूशन आप बता सकते हैं। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते नॉर्मली आप टॉपिक छेड़ सकते हैं गैस वगैरह का। आजकल का इतना ज्यादा बाहर का खाना पीना होता है जिसके वजह से गैस संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी पाचन शक्ति का प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसे करके। तो अगर उस सामने वाले को, आपको भी ऐसा होता है क्या? तो अगर सामने वाला बोलता है कि हाँ मुझे होता है, तब आप उनको सोल्यूशन बता सकते हैं, राइट। अगर किसी महिला से या किसी पुरुष से भी अगर आप बात कर रहे हैं, उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स है, या चेहरे पे एक रौनक नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे, उतनी साफ त्वचा नहीं है उनकी। कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? प्लीज ऐसे बीच में शेयर ना कीजिए, राइट। तो अगर उनकी स्किन को लेके कुछ समस्या आपको दिखाई दे रही है, तो उस इंसान को ना, अगर आपने इम्यूनिटी के बारे में बोला तो कुछ नहीं होने वाला। जो समस्या है ना, उसको एड्रेस करना है। अगर सामने वाले के चेहरे पे या उनको स्किन का प्रॉब्लम है, तो उनसे उस संदर्भ में बात करना है कि न्यूट्रीचार्ज S5 जो है हमारे खून को साफ रखता है, हमारी त्वचा खून साफ रहता है, और खून जो है हमारे पूरे शरीर में घूमता है। खून के जरिए पोषक तत्व, ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर एक अंग तक, हर एक पेशियों तक पहुंचते हैं, जिसके वजह से हमारे पेशियों को पोषण मिलता है, और वो जो हमारी पेशियां है, हमारा जो अंग है या हमारे जो ऑर्गन्स है, वो हेल्दी रहते हैं। अगर हमारा खून साफ रहेगा तो उसका असर हमारे स्किन पर नजर आएगा, हमारी त्वचा साफ रहेगी, हमारी त्वचा पर एक निखार रहेगा। ये जो पिंपल्स आपको आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं पिंपल्स आने के, जैसे कि खून साफ नहीं है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शरीर में अंदरूनी सूजन होती है। तो आप बोल सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज S5 अंदरूनी सूजन को भी कम करेगा, साथ में उसमें जो जड़ी बूटियां हैं वो आपके खून को साफ करेगी। आपका अगर खून साफ होगा तो उसका असर आपके चेहरे पर दिख के आएगा। तो जो प्रॉब्लम है ना सामने वाले को, उसके संदर्भ में हमें बोलना है। मान लीजिए कोई स्किन से परेशान है, स्किन अच्छी नहीं है, और आप उसको इम्यूनिटी के बारे में बोल रहे, आप न्यूट्रीचार्ज S5 ले लीजिए, ये आपको बीमारियों से बचाएगा, वायरस नहीं होगा, आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। वो सामने वाला क्यों ले आपसे? उसको प्रॉब्लम क्या है? स्किन की है। मान लीजिए जैसे आप किसी के संपर्क में आते हैं और कोई कहता है, बातचीत में आपको पता चलता है, या
वो छींक रहा है, खांसी हो गई है, तो पूछिए उस बारे में, क्या हो गया, बहुत आपको खांसी सर्दी हो गई है, ठीक नहीं है क्या? तो हाँ, अभी आजकल मौसम बदल रहा है जिसके वजह से सर्दी जुकाम होने लग गया है। आज धूल मिट्टी की मुझे एलर्जी है, जैसे ही धूल जाती है तो मुझे तकलीफ होती है। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई सामने वाले की, तो उसके ऊपर प्रोडक्ट को फोकस कीजिए। उस समय अगर आपने ये बोला ना कि न्यूट्रीचार्ज एसवाइव की जड़ी बूटी आपकी स्किन को भी अच्छा रखेगी, पाचन शक्ति को भी अच्छी रखेगी, काम नहीं आएगा। आप पहले फोकस करेंगे इम्यूनिटी पे। देखिए, ये आपको क्यों बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, क्यों आप जैसे ही मौसम बदलता है आपको तकलीफ होने लगती है, कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। ये जो धूल मिट्टी अंदर जाती है आपके अंदर, जिस वजह से आपको छींकें आती है, सर्दी जुकाम होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि आपको डस्ट की एलर्जी है। मेरे पास एक जबरदस्त सप्लीमेंट है, पूरा जड़ी बूटियों से बना हुआ है, हर्बल सप्लीमेंट है। ये हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। अभी जैसे कि आप बाहर जाते हैं, जैसे ही किसी के संपर्क में आते हैं, किसी ने छींका, किसी को खांसी हुई, आपको भी तुरंत हो जाती है। क्यों होता है ये? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी ना, तो चाहे कोई छींके, खांसे या बुखार है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाना होगा, जो आप कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज S5, राइट? फिर कोई कहता है डस्ट वगैरह की एलर्जी है, फॉर एग्जाम्पल डस्ट की, धूल मिट्टी अंदर जाती है तो छींकें आती है, सर्दी होने लगती है। तो ये जो न्यूट्रीचार्ज S5 जो है, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे फेफड़ों को हेल्दी रखता है। देखिए, जैसे ही धूल मिट्टी अंदर जाती है, पूरा हमारा जो श्वसन तंत्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं? तो आप न्यूट्रीचार्ज S5 लीजिए, ये आपके पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र जो है आपका, उसको हेल्दी रखेगा, वो मजबूत रहेगा। तो उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो ठीक हो जाएगी आपकी, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज S5 अंदर से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाएगा। और तो और, धूल पट्टी की वजह से अंदर जो प्रॉब्लम हो जाती है, अंदर एक अकड़न सी आ जाती है, छाती भर जाती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, वो एंटी एलर्जी का भी काम करती है, एलर्जी को कम करने का भी काम करती है। ऐसे करके हमें जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन देना है, ना कि हमें कोई मिला तो न्यूट्रीचार्ज S5 हर्बल सप्लीमेंट है, ये है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। समझिए सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है। जब तक हम सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, हम उनको उस डायरेक्शन में सल्यूशन या समाधान नहीं बता पाएंगे। अभी हमें सबको पता है न्यूट्रीचार्ज S5 जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है, अंदरूनी सूजन के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए बहुत बहुत अच्छा है, और फिर हमारी जो श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो समझिए सामने वाला क्या बोल रहा है, उस डायरेक्शन में हमें जाना है। यहाँ तक समझ में आई चीज? प्लीज डिजिटली हैंड रेज करके बताइए, क्या आप लोग सहमत है ये चीज से? आप लोग सहमत है? जरा डिजिटली हैंड रेज करके बताइए मेरे को, मुझे देखना है कितने लोग ध्यान से सुन रहे थे। बस इतने ही? ठीक है, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन न्यूट्रीचार्ज S5 पर। हमारा अभी भी वैसे सेशन चल ही रहा था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा प्रैक्टिकल टिप्स से हम शुरू करते हैं। राइट, स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? ओके, थैंक यू सो मच। एक हर्बल सप्लीमेंट है, जैसे कि आप नाम देख रहे हैं S5, S5 बराबर 5, सुपर 5 भी हम इसको बोल सकते हैं। और ऑब्वियसली हमको मार्केट में जाके सुपर, इसका सप्लीमेंट का नाम ही बदल नहीं देना है, न्यूट्रीचार्ज S5 है इसका नाम। लेकिन हम बोल सकते हैं कि देखिए, हम इसको S5 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 5 सुपर्ब हर्ब्स डाले गए हैं, इसलिए ये S5 है। सिंपल, 5 सुपर, सुपर बोलते हैं ना, सुपर डुपर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट 5 जड़ी बूटियां डाली गई है, इसलिए हम इसको न्यूट्रीचार्ज S5 बोलते हैं। अभी
हमारी जो सेहत होती है ना, हम कितने सेहतमंद है, वो दो चीज से हमें पता चलता है। एक तो हमारी इम्यूनिटी, राइट, हम कितना ज्यादा अंदर से मजबूत है, और दूसरा हमारी हेल्थ, दूसरी हमारी त्वचा, राइट। हमारी त्वचा भी बहुत ज्यादा दर्शाती है, दिखाती है हमारी हेल्थ कैसी है, राइट। अभी अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों के चेहरे पर एक जो रौनक होनी चाहिए, जो एक चमक होनी चाहिए, वो नहीं होती, कहीं ना कहीं वो मिसिंग होता है। क्यों? पोषक तत्वों की कमी की वजह से, राइट। तो हमारी इम्यूनिटी और हमारी जो त्वचा है वो बहुत सारी चीजें हमारी सेहत के बारे में बताती है। अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो अगर इम्यूनिटी किसी की कमजोर रहती है तो बार बार सर्दी जुकाम होता है। मतलब आप घर से, आप किसी के संपर्क में आए, जैसे सर्दी जुकाम है, आपने पकड़ लिया, मौसम बदला, सर्दी जुकाम बुखार हो गया आपको। आपने अगर बाहर का कुछ खाया हो, बाहर का खाया, उल्टियां, दस्त वगैरह होना शुरू हो गए। इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं अंदर से आपका शरीर मजबूत नहीं है, जिसके वजह से आप बार बार बीमार पड़ते हैं, राइट। तो इम्यूनिटी कमजोर है तो उसका असर सीधा पड़ रहा है आपकी सेहत पर। दूसरा, हमारी जो स्किन है बहुत कुछ बोलती है। अगर किसी के चेहरे पे ना बहुत ज्यादा पिंपल्स है, या दाग धब्बे हैं, या कहीं ना कहीं पैचेस है, कहीं पे काले काले चट्टे हैं, तो ये हो सकता है कि सामने वाले के अंदर बहुत ज्यादा शरीर में गर्मी है, पेट में गर्मी है, बहुत ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, या और पिंपल्स है तो इंसान बहुत ज्यादा तेल की चीजें खाता है, कुछ चीज तेल की चीजें खाता है, ब्लड साफ नहीं है, राइट। तो स्किन, त्वचा के वजह से हमें ये सब चीजें पता चलती है, राइट। फिर जो क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, राइट, ये चीज भी अगर हमारी ठीक नहीं रहेगी, किसी की डायबिटीज अगर बढ़ी रहेगी, या ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, या किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसका असर उसकी हेल्थ पर पड़ता है, राइट। चक्कर आते हैं, तकलीफ होती है, राइट। लेकिन ये जितनी हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी, ओवरऑल हमारी सेहत को सुधारने के लिए, चाहे फिर वो इम्यूनिटी की बात हो, चाहे फिर वो त्वचा संबंधित बात हो, चाहे फिर वो क्रॉनिक डिजीजेस की बात हो, ये सब चीजों को कंट्रोल में लाया जा सकता है कुदरत की मदद लेकर। आई मीन अ सेशन, आई विल कॉल यू बैक, बाय, राइट। सो ये सब चीजों को ठीक किया जा सकता है, कंट्रोल में लाया जा सकता है कुदरत की मदद के साथ। कुदरत में जो कुदरती जो चीजें मौजूद है, जड़ी बूटियां जो मौजूद है, उसका सेवन करके, जिससे हमारी स्किन, हमारी ओवरऑल सेहत अच्छी हो सकती है। तो कौन सी ऐसी 5 जड़ी बूटियां हैं या हर्ब्स हैं जिनकी मदद हम ले सकते हैं? सबसे पहले ब्लैक सीड ऑयल। ब्लैक सीड ऑयल कलौंजी का तेल, और ये ब्लैक सीड ऑयल जो है इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसका जिक्र कुरान और बाइबल में भी किया गया है। यहाँ तक कि प्रॉफिट मोहम्मद ने इतना तक कहा है, पैगंबर मोहम्मद ने, कि ये मौत को छोड़कर कोई भी बीमारी का इलाज, अगर किसी को कुछ तकलीफ है तो उसका इलाज कलौंजी से किया जा सकता है। और यही कलौंजी हमारे न्यूट्रीचार्ज S5 में डाली गई। 200 मिलीग्राम सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी है वो इसकी है। उसके बाद में इसमें 150 मिलीग्राम नीम डाला गया है, और नीम का तुलसी डली गई है। और तुलसी का तो आप सभी को पता है, तुलसी की पूजा भी की जाती है, हम अपने अपने आंगन में भी लोग रखते हैं, साथ ही साथ में घरेलू चीजों में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। फिर है नीम, 100 मिलीग्राम नीम, एलोवेरा, पुदीना। तो ये 5 हर्ब्स हमारी त्वचा को अच्छा रख सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर के इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं, अंदरूनी सूजन को कम कर सकते हैं, और जो बड़ी बीमारियां हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, उन सबको कंट्रोल में लाया जा सकता है। सो न्यूट्रीचार्ज S5 सुपर 5 हर्ब्स डाले गए हैं। जैसे मैंने कहा, 200 मिलीग्राम क्या है इसमें? कलौंजी का तेल, 150 मिलीग्राम तुलसी, राइट, 100 मिलीग्राम नीम, 25 मिलीग्राम एलोवेरा, 10 मिलीग्राम इसके अंदर है पुदीना। अगर हम
इसके ऊपर हम वापस आएंगे। अगर हम ब्लैक सीड की बात करते हैं या कलौंजी के तेल की बात करते हैं, तो कलौंजी का जो तेल होता है वो स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ तक कि उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है। मतलब जो स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, राइट, उसको कंट्रोल भी करने में मदद करता है ब्लैक सीड ऑयल, राइट। साथ ही साथ में ब्लैक सीड ऑयल जो है या कलौंजी का जो तेल है या कलौंजी जो है, वो हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत रखने में मदद करती है। और श्वसन तंत्र संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, श्वास लेने में दिक्कत होना, आस्थमा का प्रॉब्लम, एलर्जी, ये सभी चीजों से राहत मिल सकती है ब्लैक सीड ऑयल से। अगर किसी को बार बार एलर्जी का प्रॉब्लम है, किसी को साइनस का प्रॉब्लम है, तो उसे कलौंजी के तेल से काफी फायदा हो सकता है। और यही कलौंजी हमारे न्यूट्रीचार्ज S5 में डाली गई है। और तो और ब्लैक सीड ऑयल जो है वो ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। कैसे? क्योंकि ये अंदरूनी सूजन को कम करती है। देखिए, अंदरूनी सूजन जो होती है बहुत सारी बीमारियों का कारण होती है, राइट। अभी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो डायबिटीज की दवाइयां तो लेते हैं, लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर में अंदरूनी सूजन है। तो जब हम न्यूट्रीचार्ज S5 लेते हैं तो इसमें जो ब्लैक सीड ऑयल मौजूद है वो क्या करेगा? अंदरूनी सूजन को कम करेगा। जब अंदरूनी सूजन कम होगी तो आपकी इंटरनल इन्फ्लेमेशन जब कम होती है तो आपकी जो सेल्स है, ठीक है, वो आपकी जो कोशिका है वो दवाइयों को अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है ताकि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आ सके, राइट। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं ब्लैक सीड ऑयल की, तो स्किन के लिए फायदेमंद है। जो क्रॉनिक डिजीजेस है जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आस्थमा है, राइट, हाइपरटेंशन, उसमें राहत देता है। साथ ही साथ में श्वसन तंत्र संबंधित, रेस्पिरेटरी हेल्थ से संबंधित सभी परेशानियों में राहत देने में मदद करती है कलौंजी का तेल, राइट। फिर हमने बात करी कलौंजी के तेल की, राइट, जो ओवरऑल हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है। लेकिन हमारी स्किन, हर इंसान को, चाहे इंसान 20 का हो, 30 का हो, 40 का हो, हर इंसान को चाहिए कि उनकी जो त्वचा है वो चमकदार रहे, स्किन पे एक ग्लो रहे, राइट। वक्त से पहले इंसान बूढ़ा ना दिखे, तो उसके लिए भी न्यूट्रीचार्ज S5 बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि ये जो कलौंजी है, कलौंजी का जो तेल है वो, जैसे मैंने कहा, अंदरूनी सूजन को कम करती है कि नहीं। तो हमको जो पिंपल्स आते हैं, फुंसियां आती है, दाने आते हैं, वो कभी अगर शरीर के अंदर अंदरूनी सूजन बढ़ जाती है तो उसके वजह से भी पिंपल्स वगैरह का आना बढ़ जाता है। तो न्यूट्रीचार्ज S5 जो है अंदर की सूजन को कम करके हमारे स्किन को, पिंपल्स को आने से रोक सकती है। फिर जो दाग धब्बे हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे अनइवन, बेरंग त्वचा जो होती है, उसको भी कम करने में मदद मिलता है न्यूट्रीचार्ज S5 से। साथ ही साथ में देखिए, हम जो रोजमर्रा जिंदगी में इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, धूल मिट्टी हमारे स्किन पर लगती है, फ्री रेडिकल्स का अटैक होता है जिसके वजह से हम वक्त से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। तो इसके अंदर जो जड़ी बूटियां डली गई है वो क्या कर रही है? फ्री रेडिकल से लड़कर हमारे शरीर को, हमारी स्किन को में जान लाती है, हमारे त्वचा को चमकदार बनाती है। और हमारी जो स्किन है ना वो टाइट रहनी चाहिए, राइट, लूज नहीं पड़नी चाहिए। तो जो एलोवेरा है, साथ ही साथ में ड्राई जब स्किन होती है, बहुत खुश्की आ जाती है स्किन में, तो झुर्रियां आने लगती है। तो एलोवेरा जो है न्यूट्रीचार्ज S5 में ये क्या करता है, देता है ताकि आपकी स्किन हमेशा टाइट रहे, लचीली रहे, नरम रहे, राइट। तो और देखिए, हम इतने सारे जो स्किन के प्रोडक्ट्स जो मार्केट में मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एलोवेरा का फेस वॉश हो गया, फिर एलोवेरा जेल हो गया, एलोवेरा फेशियल्स हो गए, बहुत सारे क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल है या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसमें एलोवेरा डाला होता है। क्यों? क्योंकि एलोवेरा के बहुत ज्यादा फायदे हैं हमारे स्किन को लेके। और तो और एलोवेरा की जो तासीर है वो ठंडी है, राइट। तो पेट के अंदर की गर्मी को ये कम करता है,
जब पेट की अंदर की गर्मी कम होती है तो अपने आप अपने शरीर में गर्मी कम होती है, और गर्मी कम होती है तो दाने मुहासे वगैरह का आना कम होता है, राइट। खून को साफ रखती है क्योंकि इसके अंदर तुलसी है, नीम है। नीम देखिए एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है, राइट। हमारे शरीर के खून को वो साफ रखता है, जिसके वजह से हमारे त्वचा पर उसका अच्छा असर पड़ता है, राइट। अगर हम ओवरऑल न्यूट्रीचार्ज S5 की बात करते हैं तो ये न्यूट्रीचार्ज S5 सबसे पहले तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया वायरस के लोड को कम करता है। देखिए जब इंसान को बुखार आता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, या कोई इन्फेक्शन हो गया, लूज मोशंस हो गए, पेट में अगर दर्द है बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, अंदर जो वायरस गया है या जो बैक्टीरियाज है, जो जंतु कीड़े मकोड़े कीड़े अंदर गए हैं, तो उन कीड़ों को या जंतुओं को मार खत्म करता है एंटीबायोटिक्स। तो वही एंटीबायोटिक वाली प्रॉपर्टी जो है नीम में होती है, जो न्यूट्रीचार्ज S5 में डाला गया है। ये जब इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, मतलब अंदर हमारे जो कीड़े या वायरसेस जाते हैं उसका ये निष्कासन करता है, उसको बढ़ने नहीं देता, उनको पनपने नहीं देता, जिसके वजह से बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। और तो और देखिए, हम जब बाहर से खाना खाते हैं, बाहर से अगर हमने खाया तो हमें कभी कभी तकलीफ हो जाती है, दस्त होने लगते हैं, उल्टियां होने लगती है। वो क्यों होता है, क्योंकि गंदगी का, बाहर से हम जब खाते हैं तो हमें उतनी साफ सफाई का वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, खाने में कभी बैक्टीरिया रहेगा, वायरस रहेगा। तो अगर हमने न्यूट्रीचार्ज S5 लगातार लेते रहेंगे तो ये अंदर अगर कोई बैक्टीरिया अंदर जाता भी है तो वो उसके साथ में लड़कर बैक्टीरियल लोड को कम करेगा, जिसके वजह से आपका जो पेट की जो सेहत है वो अच्छी रहेगी। फिर लोगों को आमतौर पर सबसे कॉमन प्रॉब्लम आजकल लोगों में क्या है, गैस, एसिडिटी, खट्टी डकारे, बदहजमी, पेट साफ नहीं होना, पेट का भरा भरा रहना। और अगर हमारा पेट सही नहीं है ना, पेट से संबंधित अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ओवरऑल देखा जाए तो उनकी सेहत डिस्टर्ब्ड रह सकती है उनकी। क्योंकि देखिए, हम जब सुबह में, मान लीजिए वॉशरूम जब हम सुबह में जाते हैं, अगर हमारा पेट क्लियर नहीं होता तो हमारा पूरा दिन डिस्टर्ब होता है। अगर हमारा खाना अच्छे से पचता नहीं तो हमें पेट भरा भरा लगता है, पेट फूला फूला लगता है, गैस बनती रहती है, और पेट हमारा डिस्टर्ब रहता है तो हमारा पूरा दिन डिस्टर्ब हो सकता है। हम दिन में जो जो काम करते हैं उसमें हमारा ध्यान नहीं लगेगा। तो इसके अंदर मेन जो दो चीजें हैं, एलोवेरा और पुदीना, ये हमारे पेट से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सबको दूर करता है। खास करके अगर किसी को कब्जियत का प्रॉब्लम है तो कब्जियत दूर होगी, पेट साफ होगा। पेट जब आपका क्लियर होता है तो टॉक्सिन्स, जो गंदगी होती है, वो बाहर निकलती है, राइट। और तो और हमारा जो पूरी पाचन शक्ति है वो और अच्छी होती है, क्योंकि जब पेट का गंदगी, पेट का मल बाहर निकलता है तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो और अच्छी तरह से काम करता है, आपको खुलकर भूख लगती है, राइट। गैस, खट्टी डकार वगैरह जो आती है उसमें भी राहत मिलती है न्यूट्रीचार्ज S5 से, राइट। अगर हम अभी न्यूट्रीचार्ज S5 की तुलना करें किसी से, तो इसकी तुलना किसी से कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम ऑल इन वन है, मतलब एक कैप्सूल में सब चीजें डाली गई है, राइट। हमने अभी देखा इसमें 5 जड़ी बूटियां डाली गई है जो मार्केट में मिलने, पहली बात तो मार्केट में कोई ऐसा सप्लीमेंट ही मौजूद नहीं है जिसमें सब चीजें मौजूद है। केवल न्यूट्रीचार्ज S5 ₹18.5 में आपको 5 हर्ब्स देता है, वो भी अच्छी मात्रा में, ताकि आपकी सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर एक चीज सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे, राइट। अभी देख लीजिए यहाँ पे हिमालय की तुलसी है, राइट। तुलसी की जो टैबलेट है ये केवल ₹2.5 में है, ठीक है। लेकिन खाना तो आपको एक पूरी टैबलेट पड़ेगी ना, एक टैबलेट आपको खानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे न्यूट्रल की तुलसी का जो लिक्विड है वो ₹10 में पड़ रहा है आपका। फिर ब्लैक सीड की जो ये कैप्सूल्स है वो ₹16 में आपको पड़ रही है। वैसे ही मार्केट में
नीम की कैप्सूल्स अलग मौजूद होते हैं, टैबलेट्स मौजूद होते हैं, एलोवेरा के टैबलेट्स अलग से मौजूद होते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये पांचों जो चीजें हैं बहुत ज्यादा फायदेमंद है, फिर भी हम उसको अलग 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 खाएंगे तो एक तो नंबर ऑफ टैबलेट्स बढ़ जाएंगे, मतलब हमें 3-4 टैबलेट खानी पड़ेगी, साथ ही साथ में कॉस्ट बढ़ेगा। तो बेटर ये है कि इतनी सारी चीजें खाने की बजाय हम सिर्फ एक चीज खाएं और अपनी सेहत को बनाएं, राइट। तो अब बात करते हैं कुछ हम सेलिंग टिप्स पे। तो सबसे पहले तो हमें इम्यूनिटी के ऊपर हम बात कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, या अगर हमें मालूम है कि फलाना इंसान बार बार बीमार पड़ता है, उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उनसे हम बात करें इम्यूनिटी कितनी ज्यादा जरूरी है, उन्हें समझाइए। जैसे एक पेड़ ले लीजिए, अगर पेड़ की जो जड़ें होती है वो मजबूत रहेगी, गहरी रहेगी, तो आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, हवा चल जाए, वो झाड़ वैसे के वैसे ही टिका रहेगा। हाँ, हिलेगा जरूर, लेकिन वो टूट के गिरेगा नहीं। वैसे ही हमारे शरीर का, चाहे आप बीमार लोगों के संपर्क में आ जाए, या मौसमी बदलाव आ जाए, या आप अगर बाहर का भी खा लें, लेकिन अगर आप अंदर से मजबूत रहेंगे ना, तो ये सब चीजों का, वातावरण का आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, आप फिट रहेंगे क्योंकि आप अंदर से मजबूत है। लेकिन अगर आप अंदर से मजबूत नहीं है, तो थोड़ा सा भी मौसम बदला या किसी ने छींक भी लिया, तो आपको वो सर्दी जुकाम आप पकड़ लेंगे, राइट। फिर ये एक हर्बल सप्लीमेंट है। अभी देखिए, जस्ट आजकल कल कई जगहों पे कल होली बनाई गई, कई जगहों पर आज होली बनाई। अभी होली, मैं खुद भी जब दुकानों में गई तो काफी लोग जब आ रहे थे तो उनका ये था, हर्बल कलर है क्या, लोग हर्बल कलर मांग रहे थे। इंसान आजकल बहुत ज्यादा हर्बल चीजों का इस्तेमाल करने को दिखता है, चाहे फिर वो होली के रंग हो, हर्बल मेहंदी हो, या हर्बल लिपस्टिक हो, राइट। हम बहुत सारी चीजें हर्बल यूज करना चाहते हैं। क्यों? ये सोचते हैं कि हर्बल है मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुदरती चीजें हैं। तो जब हम खुद बाहर लगाने के लिए या बाहरी इस्तेमाल के लिए जब हम इतना ज्यादा हर्बल करते हैं, तो हमारे पास में साक्षात एक सप्लीमेंट है जो हर्बल है, जो हम सेवन कर कर अंदर से अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं, राइट। तो हमें न्यूट्रीचार्ज S5 को एज अ प्रॉपर हर्बल सप्लीमेंट प्रमोट करना है। और इसका प्रूफ है उसका रंग। न्यूट्रीचार्ज S5 का क्या कलर है? डार्क ग्रीन कलर। ग्रीन मतलब क्या? देखिए, अपने जो पौधे होते हैं, पौधे कभी भी लाल, पीले, नारंगी ऐसे होते नहीं, वो पूरे हरे होते हैं। हाँ, उसके ऊपर के फूल अलग अलग रंगों के हो सकते हैं, लेकिन पौधे हैं, झाड़े, वो कौन से रंग के होते हैं? हरे होते हैं। हर्बल है ना। तो वैसे ही न्यूट्रीचार्ज S5 कंप्लीटली हर्बल है, और हमें उसका फायदा उठाना है। हर्बल होने का फायदा लोगों तक पहुंचाना है। ये आपके डाइजेशन को, स्किन को, ब्लड को, जॉइंट्स को हेल्दी रखेगा। अगर किसी को एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम है, तो लोग क्या करते हैं? ओमेज खाते हैं, फिर पैंडी खाते हैं, बहुत सारे एसिडिटी को दूर करने वाली चीजें खाते हैं। अल्टीमेटली वो है तो क्या? केमिकल्स ही है ना, दवाइयां ही है, राइट। जिसका अगर आप बार बार सेवन करते हैं तो लंबे समय तक भी आप उसका सेवन नहीं कर सकते, और उसके आगे चलकर नुकसान भी हमें होते हैं। लेकिन ये हर्बल है, साथ ही साथ में इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अगर आपको एसिडिटी है तो आपकी एसिडिटी ठीक हो सकती है न्यूट्रीचार्ज S5 से। अगर आपको शरीर में अंदरूनी दर्द होते रहता है, तो पेन किलर नहीं लेना है, हम ये लेकर अपनी अंदरूनी इंटरनल इन्फ्लेमेशन को दूर कर सकते हैं, राइट। फिर किसको और हम बेच सकते हैं? जो लोग रोजाना डेली बेसिस पर मेकअप लगाते हैं। देखिए, अभी वो जमाना और था जब लोग क्या करते थे, शादी ब्याह में जाने के लिए मेकअप करते थे, या ऑफिस जाने के लिए मेकअप करते थे। लेकिन आजकल महिलाएं जैसे ही घर से बाहर निकलती है, थोड़ा बहुत तो मेकअप करती ही है। पाउडर, लाली, लिपस्टिक, काजल वाजल लगाते हैं, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम लगाते हैं। लेकिन घर पे आने के बाद में वो पूरी तरह से अपने चेहरे को नहीं धो पाते। या तो पानी से धो लेंगे, या तो फेस वॉश ले लेंगे, या साबुन। लेकिन ये जो मेकअप है ना, बहुत अंदर, हमारे चेहरे के अंदर ना, बारीक बारीक स्किन में बारीक बारीक पोर्स होते हैं, राइट। उसके अंदर जब ये मेकअप अल्टीमेटली क्या है? केमिकल है ना। तो
जब वो केमिकल अंदर जाता है और पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता, तो हमारी जो पोर्स है अच्छे से श्वास नहीं ले पाते, जिसके वजह से वो उसमें मेकअप अटकने की वजह से पिंपल्स, दाग धब्बे मुंह से आने लगते हैं। और देखिए, अगर कोई इंसान ज्यादा समय तक मेकअप लगाता है तो उनके चेहरे पे ना कहीं ऐसे डार्क पैचेस आने लगते हैं, कहीं पे मतलब चट्टे चट्टे आने लगते हैं और बहुत ज्यादा ड्राई उनकी स्किन दिखने लगती है। राइट? तो ये क्यों हो रहा है? मेकअप की वजह से। तो हमें उन्हें ये कहना है कि देखिए, आप मेकअप तो लगाते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि मेकअप के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कुदरती तौर पर अच्छे दिखे, मेकअप का आपके ऊपर कोई असर ना हो, गलत असर ना हो, आप लगाइए मेकअप, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मेकअप के नुकसान से बचने के लिए आप न्यूट्रीचार्ज S5 खाइए, क्योंकि ये आपके खून की शुद्धिकरण करेगा, खून को साफ करेगा। जैसे हम न्यूट्रीचार्ज बायो एज लेकर अपने लिवर को, हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करते हैं, वैसे न्यूट्रीचार्ज S5 से हम हमारी त्वचा को डिटॉक्स कर सकते हैं। हमारे जो केमिकल्स के वजह से त्वचा के ऊपर नुकसान होता है उसको हम ठीक कर सकते हैं। हम न्यूट्रीचार्ज S5 को खाना है। और अगर किसी को पैची स्किन है, बेरंग त्वचा है, चेहरे पे ग्लो नहीं है, तो रात को सोने के समय थोड़ा सा आप कोई भी तेल ले सकते हैं, बादाम का तेल ले लीजिए, खोपरे का तेल ले लीजिए, या आप कोई क्रीम लगाते हैं वो, उसके अंदर एक कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज S5 को फोड़कर डालिए, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और लगा लीजिए। मसलना नहीं है, मालिश नहीं करना है, सिर्फ लगाकर सो जाना है। सुबह में उठकर फेस को वॉश कीजिए, आपके फेस पर एक ग्लो आएगा, फेस धीरे धीरे साफ होने लगेगा, जो चट्टे हैं वो कम हो जाएंगे। आप इसको ब्यूटिशियंस के पास भी प्रमोट कर सकते हैं कि आपके पास में लोग फेशियल करवाने आते हैं ताकि उनकी त्वचा पर चमक रहे, त्वचा अच्छी रहे। लेकिन त्वचा पर उसका असर तब तक रहता है जब तक क्रीम वगैरह है। एक बार जब पूरा प्रोडक्ट्स उतरने लगता है तो अपने आप चेहरे की जो रौनक है वो कम होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट आपके पास बने रहे, उनके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक वो चमक रहे, तो आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज S5 का सेवन करवाइए, खून अंदर से साफ रहेगा। तो जो असर आपका मेकअप, आपके जो ट्रीटमेंट का 10 दिन 15 दिन रहता था, वो महीने भर रहेगा, क्योंकि इससे उनका खून अंदर से साफ रहेगा। राइट? फिर सर्दियों के दिनों में तो खास करके इसे जरूर प्रमोट करना है, क्योंकि जब सर्दियां होती है तो ठंडी हवा जब, या खुश्क हवा, सूखी हवा जब अंदर जाती है तो श्वास लेने में दिक्कत होती है। नाक में से जब पानी, सर्दी नहीं भी हुई रहेगी तो पानी बहता है। राइट? तो उस दरमियान में हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे फेफड़ों को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमें न्यूट्रीचार्ज S5 लेना है सर्दी के दिनों में। और अगर सर्दी होती है तो गर्म पानी में एक कैप्सूल को तोड़कर उसकी भाप ले। अगर खांसी है तो गर्म पानी में डालकर गरारे करे, आपकी जो खांसी है उसमें आपको राहत मिलेगी। काढ़ा इन अ कैप्सूल। देखिए, काढ़ा जो है, हम काढ़ा बनाते हैं तो काढ़े में हम क्या क्या करते थे? हम लौंग, इलायची, काली मिरी, दालचीनी, अदरक, बहुत चीजें साथ में गिलोय डाल के पकाते हैं। लेकिन कौन सी चीज कितनी लेनी है हमें नहीं मालूम। कितनी बार ऐसे हुआ है कि लोगों के अंदर जल गया, अल्सर हो गए, छाले हो गए, इतनी ज्यादा गर्म चीजें लेने की वजह से, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कौन सी चीज कितनी लेनी है। न्यूट्रीचार्ज S5 जो है, इसमें हर एक चीज नाप तोल कर डाली गई है ताकि इसका आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना हो, नुकसान ना हो। अगर आप कहीं बाहर जाते भी है, घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ये रोजाना एक जरूर लेना है ताकि बाहरी वातावरण का हम पर असर ना हो। और आप कहीं पे भी जाएंगे तो आप, मुनासिब नहीं है ना कि आप कहीं पे भी गए तो आपको काढ़ा मिल जाएगा। हर जगह पे तो हमको काढ़ा नहीं मिल सकता, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं काढ़ा इन अ कैप्सूल। पांचों जड़ी बूटियों को एक साथ में डाला गया है कैप्सूल के रूप में, ताकि आप अंदर से मजबूत रहे, आप बीमार ना पड़े। तो ये था हमारा सेशन न्यूट्रीचार्ज S5 के ऊपर। अच्छा, एक चीज मैं आपको सॉरी बताना भूल गई। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को?
ओके, राइट। न्यूट्रीचार्ज S5 पर पैक में कितने कैप्सूल्स आते हैं? 30, 550 का है ये, राइट। किसको लेना चाहिए? हर वो लड़का या लड़की जो 18 साल के ऊपर है वो न्यूट्रीचार्ज S5 का सेवन कर सकता है। खाली एक कैप्सूल रोजाना लेनी है दोपहर के खाने के बाद, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि उनको उसकी डकारें आती है, तो वो रात को भी ले सकते हैं। और जो कपल्स बच्चा प्लान कर रहे हैं उन्हें नहीं लेना है। इसे आप लंबे समय तक ले सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं। यस, तो ये था आज का हमारा सेशन। जी वसीम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे एलर्जी की समस्या है। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो जुकाम या छींक खांसी ये बहुत हो जाता है मुझे। बट मुझे सवाल ये करना था कि मुझे बवासीर की समस्या है, तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज ले रहा हूँ, तो क्या इसको भी ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, न्यूट्रीचार्ज बायोएज आपके डिटॉक्स का काम करेगा। न्यूट्रीचार्ज S5 आपको एंटी एलर्जी को कम करने में मदद करेगा। तो ये भी लीजिए, न्यूट्रीचार्ज बायोएज रात को लीजिए, न्यूट्रीचार्ज S5 दोपहर में लीजिए। जी, दूसरी बात ये कि मुझे मेरी मिसेज को प्रेगनेंसी है, 4 मंथ स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं उसको न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो दूध में लेने से लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या करें उसके लिए? सर वो दूध में ही लिया जाता है, पानी में नहीं अच्छा लगता है जी न्यूट्रीचार्ज केसर जी, पिस्ता। तो बट तो वही आप उनको प्रॉब्लम हो दूसरा रहा है। वाला प्रोटीन दे दीजिए, आप उनको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रॉबेरी तो लेती ही नहीं है बिल्कुल। कोकोआ चल सकता है, लेकिन हम कोको न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता लाए थे। जी, वो आप पी लीजिए। या तो एक काम कीजिए, उसको आप एक बार ठंडे दूध में बना के देखिए। ठंडे दूध में भी पी सकते हैं आप, हम लोग ने ऑफिस में भी बना के देखा, अच्छा लगता है, तो ठंडे दूध में बना कर ले लीजिए। और हाँ, कौन सा वाला दूध आप यूज कर रहे हैं बनाने के लिए? मतलब हल्का सा गर्म, थोड़ा सा गाय का दूध। गाय का दूध ना, मलाई वगैरह मत जी डालिएगा उसमें। मलाई वाला जो दूध होता है जिसमें ज्यादा मलाई होती है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा पेट को साफ करता है, तो मलाई निकाल कर उनको बना कर दीजिए आप। जी, दूसरा चीज ये सर है कि दूसरों को भी न्यूट्रीचार्ज पूछने डीएचए का वक्त जो नहीं है। हाँ, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 बन, दीजिए। तो उसको वोमिटिंग बहुत ज्यादा होने लग रहा है। न्यूट्रीचार्ज DHA 200 से है कि पहले से ही है जी, उनको? देखिए, पहली बार भी। न्यूट्रीचार्ज DHA 200 से सब वॉमिटिंग नहीं होगा। प्रेगनेंसी का ये नेचुरल है कि वॉमिटिंग होता है, राइट। तो आप देखिए जी उनको कौन से समय वॉमिटिंग होता है, उस समय मत दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर सुबह सुबह उल्टियां होती है, तो नाश्ते के टाइम पे मत दीजिए, आप उनको दोपहर में दे दीजिए। और यदि उनको 2 नहीं ले सकते तो कम से कम 1 दीजिए उन्हें। ऐसे समय पर दीजिए जैसे दोपहर में खाना खाए, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 ले लिया और सो गए, से क्या आराम। वकील प्रसाद गुप्ता जी, आप पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, हमारे पास खाली 1 मिनट ही बचा है। विपिन कुमार जी, आप बताइए। अभी मैं गया था एक जगह पे, उनको ना कोई मतलब ब्लड आता है, मतलब एक पेशेंट है उनके पास गया था मैं, बड़ी बात में कोई दिक्कत थोड़ी, मतलब चेक वेक भी कराऊं